सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं आप। और मैं छोटू, ज्यादा टाइम ना करते हुए यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। और जैसा कि यह सबक आपका सबक 10 है, कक्षा 10वीं का सबक 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है। और हम देखेंगे इनका, जैसा कि हम लोग कहानी को पढ़ने से पहले हम सबक के शायर के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इसमें शायर का नाम नहीं दिया गया है। तो हम पहले लफ्ज माने को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कहानी को हम पूरे पढ़ेंगे बढ़िया से, ताकि हमारे कठिनाइयों को कम किया जा सके। और हम पहला लफ्ज देखिए आप, तफरीक। तफरीक माने फक्र करना। और खुद एतमादी, खुद एतमादी माने होता है अपने आप पर भरोसा करना। और हकूक, हक की जमा आप कह सकते हैं। और मामार, मामार माने होता है तामीर करने वाला या बनाने वाला, जैसे संविधान बनाए थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वही। और अजीम, अजीम माने होता है बड़ा, याद रखिएगा। जात, जात माने बिरादरी या तबका। और आला, आला माने ऊंचा, बड़ा या उम्दा। अजीम माने भी बड़ा होता है और आला माने भी बड़ा। तो आप अजीम अगर कहीं लिखा है तो हाँ, आप आला भी उसका आप लिख सकते हैं शब्द मन लफ्ज माने में। और आखिरकार, आखिरकार माने नतीजे के तौर पर। आखिरकार माने होता है, याद रखिएगा, नतीजे के तौर पर। और अब हम सबक को पढ़ेंगे और सबक को पढ़ने के बाद हम सवाल जवाब को हल करेंगे, ताकि हम, जैसा कि आप टारगेट 99 प्लस सीरीज में आप तो हैं ही हैं, तो आपका 99 प्लस आएगा ही जरूर, अगर आप बढ़िया से हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज्यादा टाइम ना करते हुए, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सिकपाल था। याद रखिएगा, उनका असल नाम क्या था? भीमराव सिकपाल। वह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पैदा हुए और उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। इस जमाने में छूत छात की वबा आम थी, माने छुआछूत की आम थी, माने कह सकते हैं छुआछूत चलता रहता था। और डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से के इस किस्म के भेदभाव और ना इंसाफी का सामना करना पड़ा। एक दफा उनकी एक कहानी बताए, एक दफा वह स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वह एक मकान के दीवार के सहारे खड़ा होना चाहते थे, माने कोई छज्जा वज्जा रहा होगा उसके नीचे वह खड़ा होना चाहते थे, ताकि भीगे ना, उनका किताब ना भीगे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटना और वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फरदास के मकान की दीवार के पास खड़ा हो। वाह, क्या बात है। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे, माने अपनी इज्जत करते थे अपने उस्ताद का। और
सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को तफरीक माने फर्क करना, जो कहते हैं उसे तफरीक कहते हैं, को नहीं मानते थे। वह सब के साथ बराबरी का सलूक करते थे। वह भीमराव को बहुत चाहते थे, माने या तो पढ़ने में बढ़िया थे भीमराव, तभी उस्ताद अधिक से अधिक चाहते हैं बच्चों को, या तो दुष्ट नहीं रहते हैं बच्चे जिन्हें चाहते हैं उस्ताद। उस्ताद और शागिर्द का यह रिश्ता ऐसा मजबूत हो गया, देख लीजिए मजबूत किस तरह लिखा गया है, तो लगा दिया गया है, हो गया कि आगे चलकर वह भीमराव शिकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। आपको आ सकता है एक नंबर में सवाल कि भीमराव अंबेडकर कैसे बने, तो उनके उस्ताद का नाम उठाकर अपने पीछे जोड़ दिया था उन्होंने। और तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वह आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान माने इंग्लैंड जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत-छात और जात पात की तफरीक माने फर्क करना मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दिए। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार हो गया था। याद रखिएगा, गुर्बत और जिहालत का शिकार हो गया था, छुआछूत की वजह से, आप याद रखिए। और अंबेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों पर होने वाले जुल्म नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई। गांव और शहरों शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें जोद एतमादी पैदा हुई। माने खुद एतमादी माने होता है अपने आप पर भरोसा करना, खुद एतमादी पैदा हुई। डॉक्टर अंबेडकर का एक ख्याल था कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। याद रखिएगा, बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी था। डॉक्टर भीमराव का ख्याल के हिसाब से आप कह सकते हैं तालीम बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। याद रखिएगा, शिक्षा बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। उन्होंने कमजोर तबकों की तालीम के लिए कई अदारे कायम की, माने कई महफिलें कायम किया, अब कई जगह जाकर भाषण भी दिए, स्कूल और कॉलेज भी खोले। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी डॉक्टर भीमराव ने, और उनके लिए समाज में बराबरी का हकूक की वकालत की। हकूक माने हक,
औरतों के लिए भी उन्होंने समाज में बराबरी के लिए वकालत किया उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यंगटंग पर जोर दिया। कौमी इत्तेहाद और यंगटंग पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दुश्वार है। उनका एक कारनामा दस्तवर लिखा। दस्तवर माने मुल्क का जो संविधान आप कह सकते हैं। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो उसका दस्तवर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। दस्तूर लिखा, सॉरी दस्तवर नहीं दस्तूर कह सकता। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है। मामार माने आप कह सकते हैं बनाने वाला। डॉक्टर भीमराव को कहते हैं कि आप संविधान को डॉक्टर भीमराव ही ने लिखा था। और यहीं पर आपका यहाँ तक टॉपिक खत्म होगा। आखिर ये बंदा है आपका भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। 6 दिसंबर 1954 को यह दुनिया से चले गए डॉक्टर भीमराव जी, लेकिन अभी हमारे सबके दिलों में जिंदा हैं। जब तक संविधान रहेगा तब तक डॉक्टर भीमराव हमारे जिंदा रहेंगे। और कह सकते हैं आप इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1891 में, और इनका इंतकाल 1954 में हुआ था। याद रखिएगा आप। और अब यहीं से हम सवाल जवाब को शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम ना करते हुए। वैसे आप गौर कीजिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी है किसी किताब के बारे माने किसी कहानी के बारे में उसका सारांश जरूरी है। हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबर का हकूक हासिल है। कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है। याद रखिए, सब बराबर हैं, आप तो जानते हैं, और किसी को एक दूसरे पर हक अदा करने का कोई वो नहीं। और पहला आप देखिए सवाल नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका तालीम किस खानदान से था? आप देख सकते हैं, आप उसका जवाब देख सकते हैं। वहां पर तालीम नहीं रही, ताल्लुक रहेगा, आप याद रखिए। और जवाब आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव शिक्षपाल था और उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। याद रखिएगा। और पैदा कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश के महू गांव में, कस्बा महू में। और दूसरा आप सवाल नंबर दूसरा आप देखिए, भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? अब याद रखिए, देखिए सितारा के एक स्कूल में जहां भीमराव पढ़ते थे, अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे जो छूत छात माने छुआछूत लिखना चाहिए था, कोई बना छूत छात और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, माने फर्क को नहीं मानते थे। और वह भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि भीमराव ने अंबेडकर के नाम को अपने नाम के एक हिस्सा बना लिया। और इस तरह भीमराव शिक्षपाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया।
माफ करना भाई। और आप सवाल नंबर तीसरा देखिए, छूतछात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? चिंता मत करिए, आपको कोरोना नहीं होगा। छूतछात से मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा और मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार हो गया। याद रखिएगा आप, गुर्बत और जिहालत, आप ये दो लफ्ज याद रखिए, ताकि आप उर्दू में ही लिखेंगे ज्यादातर लफ्ज, तो आपका जो एग्जामिनर होगा चेक करेगा कॉपी, तो वो आपका माइंड भी बढ़िया से चेक करेगा, ताकि वो समझेगा कि यह बच्चा उर्दू का आधा से ज्यादा जानकार है। और आप सवाल नंबर चौथा देखेंगे, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या था? भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है। ये भी आ सकता है सवाल कि भारत के दस्तूर का मामार कौन है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और ये भी आ सकता है कि मुल्क के दस्तूर को मामार क्यों कहा जाता है, ये भी आ सकता है, तो आप याद रखिए। और सवाल नंबर आपका चौथा खत्म होता है, और यहीं पर आपके दिया गया नीचे लिखे हुए लफ्जों में मुजक्कर और मुअन्नस छांट कर लिखें। तो यह आपका एक अलग अलग लिखा हुआ था, लेकिन इसे मैं इकट्ठे लिख दिया हूं ताकि दिक्कत ना पड़े। आप देखेंगे मुजक्कर, आप याद रखिएगा मुजक्कर माने होता है बॉय से रिलेटेड, या कह सकते हैं आप पुरुष लिंग कह सकते हैं आप। और मुअन्नस माने होता है, आप कह सकते हैं गर्ल्स से रिलेटिंग, या आप कह सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, या सॉरी फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, उससे कह सकते हैं। तो आप गर्ल्स से रिलेटेड आप याद रखिए, वो आपको बढ़िया बैठेगा। देखेंगे मुजक्कर रिश्ता, देखेंगे रिश्ता आपका अच्छा है ना, अच्छी थोड़ी नहीं, रिश्ता अच्छी होती है, रिश्ता अच्छा होता है। आप अगर कोई लफ्ज फंसे तो आप एक उसका वाक्य बनाकर आप प्रयोग करेंगे, अगर जुमला बनाकर प्रयोग करेंगे तो आपका वाक्य का आप उस लफ्ज को आराम से पता कर सकते हैं कि मुअन्नस है कि मुजक्कर है। जैसे आप देखेंगे जुल्म करती है कि जुल्म करता है, तो आप देखेंगे जुल्म करता है बैठेगा सही, तो आप कह सकते हैं जुल्म मुजक्कर है। और खौफ दिखाई जाती है कि खौफ दिखाया जाता है, खौफ दिखाया जाता है, तो आप कह सकते हैं ये आपका मुजक्कर है। और आप देखेंगे मुअन्नस माने गर्ल्स से रिलेटेड। मुसीबत में इंसान का साथी कौन होता है? साथी देखेंगे आप, तो आप देख सकते हैं मुसीबत मुअन्नस से रिलेटेड होगा। तालीम अच्छी तालीम बच्चे को आगे बढ़ाता है, तो आप देखेंगे अच्छी, तो तालीम भी आपका देख लीजिए मुअन्नस रिलेटेड होगा। रुकावट में खेद है, ये तो हिंदी में हो सकता है। आप आगे जाकर रुकावट कर सकते हैं, रुकावट होती है, रुकावट होता नहीं है, रुकावट होती है आप कह सकते हैं। और फिर देखिए मेहनत करते हैं कि मेहनत करती हैं, आप देखेंगे मेहनत करती हैं बैठता है, वैसे मेहनत करते हैं भी बैठेगा, लेकिन आप देखेंगे ये आपका मुअन्नस में आएगा। कौम आपकी कौम बहुत बढ़िया है कह सकते हैं आप, तो आपका ये मुअन्नस में आएगा। और आपका दिया गया है यहाँ पर खाली जगहों को मुनासिब लफ्जों से भरें, इसमें दिया भी गया है लफ्ज, ऐसा आता रहे तो बढ़िया रहे आपको पेपर में, ताकि आपको भी कठिनाई ज्यादा ना करना पड़े। लेकिन ये ऐसा कहाँ आता है भाई, देखिए आपका अंबेडकर का असल नाम इसमें लिखा गया है भीमराव अंबेडकर, और दूसरा लिखा है भीमराव शिक्षपाल ने सिखपाल लिखा है भाई, शिक्षपाल निकल जाता मुझसे से।
तो आप याद रखिए शिखपाल। तो इनका असल नाम आप याद रखिएगा शिखपाल था। तो यहाँ पर लिखा मैंने भर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ दूसरा, तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को माने अंबेडकर कोई का सामना ना करना पड़ा है। वहां लिखा है रुकावटों, और फिर लिखा है मजबूरियों। तो वहां पर आप देखें, बुक में अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रुकावट भर दिया गया है ये वाला। और आप देखेंगे तीसरा, छूत छात की ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। इसमें लिखा गया छुटकार, तो छुटकार से नुकसान थोड़ी ना, उससे और फायदा होगा, तो लानत कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर लानत भरा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। और तालीम यहाँ पर देखेंगे, समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी है। आप देखेंगे तरक्की जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है तालीम। जब तालीम रहेगा तो आप तरक्की भी करेंगे। तो तरक्की से ज्यादा आप देख सकते हैं ज्यादा जरूरी है तालीम, जो कि आपके कहानी में भी बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तालीम। और इसी के साथ आपका ये सबक पूरा होता है, और इसी के साथ आपको शुक्रिया। और आपको मेरा साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, जहां मुझसे गलती है बताने की कोशिश करें। लेकिन मुझे इस समय अधिक से अधिक सब्सक्राइबर की जरूरत है। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी करिए, और भूल करने को मत भूलिए। क्योंकि आप अगर लाइक करना भूल सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया।